बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने यूज़ किया था थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डाइवोडेंडो। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है और इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने जितने भी इसके पार्ट्स होंगे उसमें थ्योरम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो डाइवोडेंडो। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डाइवोडेंडो फाइंड दी वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी इफ x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस जेड। अब स्टूडेंट इसमें मुख्तलिफ मेथड्स हैं, टीचर अपने अपने मेथड से करवाते हैं, तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इफ जिसके साथ लिखा हुआ इसे 2 दफ़ा लिख रहा हूँ। x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस जेड, x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस जेड। तो अब क्योंकि मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे मुझे 2y चाहिए एक दफ़ा और एक दफ़ा चाहिए 2z, तो 4 के मैंने फैक्टर बना लिए 2 मल्टीप्लाई 2। दोनों तरफ देखें, 4 को मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 4 को 2 मल्टीप्लाई 2। तो एक साइड पे मैं 2y को इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेकर आऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा 2z यहाँ पे रह जाएगा। सेम इधर से मैं क्या कर रहा हूँ 2 और z को इस साइड पे डिवाइड कर रहा हूँ, 2z आ जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 2y। अब एक इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और एक को इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशंस के ऊपर हम लोगों ने थ्योरम अप्लाई कर दिया कंपोनेंडो डाइवोडेंडो। अब स्टूडेंट डाइवोडेंडो और कंपोनेंडो डाइवोडेंडो थ्योरम के मुताबिक आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर वैल्यू को एक दफ़ा ऐड करना है न्यूमरेटर में ऊपर वाली वैल्यू में, और एक दफ़ा ऊपर वाली वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम यहाँ पे भी राइट साइड पे भी करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में एक दफ़ा नीचे वाली वैल्यू को ऐड कर दिया और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ से देखें 2z प्लस z 3z प्लस y इसी तरह आ गया, 2z में से माइनस z करेंगे तो हमारे पास z और ये माइनस y इसी तरह आ गया, और इक्वेशन नंबर 3 इसको लिख दिया। अब इस साइड पे भी आपने कंपोनेंडो डाइवोडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा ऐड करें प्लस 2z और एक दफ़ा आपने सब्ट्रैक्ट कर देना x माइनस 2z इज इक्वल टू राइट साइड पे भी आपने यही काम करना है, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा ऐड करना है प्लस y प्लस z और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें 2y प्लस y कितना हो गया 3y प्लस z, इसी तरह 2y में से माइनस y करेंगे तो y माइनस z, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया हमने। अब गिवन है हमें कि इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है ऐड करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैंने ऐड कर दिया। अब लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड कर दिया और राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दिया। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें कि डिनोमिनेटर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे z माइनस वाई और इधर y माइनस जेड, तो इसको इक्वल करने के लिए या एक जैसा बनाने के लिए इसमें से मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस और प्लस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। अब नीचे वाले स्टेप में देखें प्लस माइनस माइनस हो गया। अब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, एलसीएम आ गया z माइनस वाई, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि बीच में माइनस है तो इन दोनों के साइन आपने चेंज करने। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सिर्फ एक का साइन चेंज कर देते हैं, इसका साइन चेंज नहीं करते। तो आपने क्या करना है दोनों के साइन चेंज करने। तो इसके साथ प्लस था, ये भी माइनस, इसके साथ प्लस है, ये भी माइनस। अब 3z में से माइनस z करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2z, y में से माइनस 3y करेंगे तो माइनस 2y। 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया z माइनस वाई, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है z माइनस वाई, तो बाकी क्या रह गया हमारे पास 2। तो इस सारे की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि क्या आ गई 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। एक पार्ट हम लोग और सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डाइवोडेंडो, और इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और अब दिया हुआ है x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। तो अब अगेन उसी तरह जिस तरह पार्ट नंबर 1 मैंने किया है, इसको मैंने 2 दफ़ा लिख लिया है, x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b, और एक दफ़ा यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें फैक्टर तो 12 के 3 मल्टीप्लाई 4 भी बनते हैं। मैंने 2 मल्टीप्लाई 6 क्यों लिखा, 2 मल्टीप्लाई 6 इसलिए लिखा क्योंकि मुझे चाहिए एक दफ़ा 6a और एक दफ़ा मुझे चाहिए 6b।
तो 12 के फैक्टर मैंने लिख दिए, 2 × 6 इस साइड पे भी और 2 × 6 इस साइड पे भी। इससे नीचे वाले स्टेप में देखें 6a यहाँ से इस तरफ लेकर आ गया, डिवाइड हो गया, बाकी क्या रह गया हमारे पास 2b। और इसी तरह यहाँ से मैं 6b को इस तरफ लेकर आ गया, डिवाइड हो गया, और बाकी क्या रह जाएगा 2a इस साइड पे रह जाएगा। इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मैंने कर दिया यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डाइवोडेंडो। अब कंपोनेंडो डाइवोडेंडो थ्योरम के मुताबिक आपको मालूम है स्टूडेंट, डिवाइड जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है एक दफ़ा आपने ऐड करना होता है और एक दफ़ा आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखें x प्लस नीचे वाली वैल्यू को ऐड कर दिया, x माइनस नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। राइट साइड पे भी ऐसे ही करना है, 2b प्लस किया मैंने डिनोमिनेटर को और 2b न्यूमरेटर को लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया नीचे वाली वैल्यू को। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज कर दिए। अब यहाँ से देखें 2b में से माइनस b करेंगे तो प्लस b, प्लस a इसी तरह आ गया, 2b प्लस b कितना आ गया 3b माइनस a। सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन स्टूडेंट एक और चीज़ देखें, यहाँ पे जो उसने दिया हुआ है x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो मेरे पास वैल्यू किसकी आई है x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a। तो दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया। दोनों साइड पे सेम काम करना है। इस साइड पे भी देखें जो नीचे वाली वैल्यू थी ऊपर चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा देखते हैं इस साइड पे, इधर भी आपने कंपोनेंडो डाइवोडेंडो थ्योरम इस्तेमाल किया था। नीचे वाली वैल्यू को आपने एक दफ़ा ऐड कर दिया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट। इसी तरह इसमें भी आपने नीचे वाली वैल्यू को एक दफ़ा ऐड किया और एक दफ़ा आपने सब्ट्रैक्ट किया। तो 2a प्लस a कितना हो गया 3a माइनस b, इसी तरह 2a से माइनस a करेंगे तो प्लस b इसी तरह रह गया। और इसका रेसिप्रोकल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। तो ये वैल्यू भी आ गई इसी तरह। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब यही क्वेश्चन आपको गाइड करेगा कि आपने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या है माइनस का साइन, तो आपने इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो मैं इस साइड पे कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से माइनस कर देना और राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करना। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। जब सेम होंगे तो ये इसी तरह एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यू 3b माइनस a इसी तरह आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3a माइनस माइनस प्लस b। अब 3b प्लस b कितना हो गया 4b, माइनस a माइनस 3a कितना हो गया माइनस 4a। 4 कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो ब्रैकेट में क्या रह गया b माइनस a डिवाइडेड बाई a प्लस b, कैंसिल नहीं हो रहा। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 2 पार्ट आज के वीडियो लेक्चर में किए हैं। कुछ पार्ट इसके रहते हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आज इनकी आपको समझ आ चुकी होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सर रिजवान को इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।